जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जो हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देख रहे थे उसका ये 9वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले इसका 8 वीडियो डाला गया है और यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ जो 2021 में बोर्ड एग्जाम के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो लोड किया गया था उसका वीडियो भी आपको नीचे जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि इन सबों का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट विथ हॉट ट्रिक और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं, सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ अलग से भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछने की संभावना बनती है। इन सारे क्वेश्चन का जो वीडियो बना है उन सबका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप जाकर वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है, ठीक है। और यदि आप देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उसका, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास जो वक्त है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर रिवीजन करना है और विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, यानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई पर दीजिए। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करेंगे और एक बात और कहना चाहेंगे कि एक हमारा न्यू चैनल है, ठीक है, और उस पर हम सोच रहे हैं कि उस पर हमारा डेली का ब्लॉग आए, छोटा छोटा जो होता है। आप लोग बड़ी दिनों से इसका जो है डिमांड कर रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि एक चैनल जो हमारा सेकंड चैनल है, जो इसका बैकअप चैनल भी कह सकते हैं आप, तो उस पर हमारा जो है डेली का ब्लॉग आया, इस पर या अलग एक्टिविटी जो होता है हम उसको लोड करेंगे, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको जो है अलग अलग टाइप का जो आसपास की चीज़ें हैं या जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो एक अलग टाइप का चीज़ होगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला वीडियो आपका लोड होगा। बाकी जो इधर उधर का जो वीडियो होगा, जो बेहतर हमको लगेगा, जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो सारा का सारा आपका उस पर आने वाला है। तो आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक नीचे दे दिए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपका इंटीग्रेशन का सवाल है। सवाल आपका कहता है e के पावर x इंटू में है, इंटू में है क्या, देखा हो, इंटू में है sec x। अच्छा, sec x और कथी लिखे ले बउआ, 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। इससे पहले कई बार इस सवाल को बता दिए, आपको अंदाजा है। इस टाइप के सवाल को कितना बार हम आपको बता दिए, इसका अंदाजा नहीं होगा। जो भी शुरू से जुड़े हुए होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। टाइप समझिएगा, सुनो क्या कह रहा है, e के पावर x सबके साथ बाहर रहेगा। अच्छा, वो पहले हम ही बनाने लगे, आप लोग बनाए, बनाइए, आप ही लोग को तो बनाना है। हम शुरू हो जाते हैं, हमको लगता है हम ही को बनाना है। 30 से 40 सेकंड वक्त आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। फटाफट से क्वेश्चन को बना लीजिए सभी लोग, और उसका जो आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, धड़ 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 एकदम जल्दी जल्दी। ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से टाइप कर दीजिए। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। देखिएगा, बना लिए ABCD, मैंने जो मन में आ रहा है वही टाइप कर रहे हैं। कुछ बनाइए हो, क्वेश्चन को बनाइए पहले, तब ना पता चलेगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। लेकिन अपने मन में जो आ रहा है उसको टाइप करते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी होता है। जो आपका आंसर होगा वही आप टाइप कीजिए, कुछ नहीं टाइप कीजिए। 4 गो ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से लोग टाइप कर रहे हैं, ऐसे में थोड़ी काम चलेगा। आप वही ऑप्शन टाइप कीजिए जो आपको बनाकर आया है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन को बनाइए। देखिए इसका टाइप क्या है कि e के पावर x आपको बाहर में होना चाहिए, अंदर में 2 गो फंक्शन होगा, जोड़ में या घटाव में, जोड़ में या घटाव में। इसके साथ साथ दोनों जो फंक्शन होगा, ठीक है, पहला का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा होगा या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला होगा। पहला का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा होगा या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला होगा। अब आप चेक करके देखिए, देखिए e के पावर x sec x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec x प्लस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, dx। देखिए e के पावर x बाहर में दिख रहा है आपको, ठीक है, अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिख रहा है, जोड़ में दिख रहा है। अब बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो जब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। जब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। अर्थात ये है फंक्शन, ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नहीं ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है। e के पावर x हमेशा लिखेंगे, e के पावर x हमेशा लिखेंगे और उसमें जो फंक्शन होगा गुना में उस फंक्शन को लिख देंगे, गुना में उस फंक्शन को लिखेंगे और साथ में प्लस c भी लिखेंगे। ठीक है, आपका सवाल बन गया, देख लीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए सवाल दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन जो दिख रहा है दूसरा उसको बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। एक बार सवाल जो दूसरा दिख रहा है एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए और साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप आपके पास है या जो भी दोस्त आपके पास है जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और यदि अपना बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, उनके साथ जरूर शेयर करें। हाँ, और ऐसे मन में कभी ना रखें कि ओहो हम भेज देंगे कहीं हमारा से ज़्यादा नंबर ले आएगा तब, ना चला, ये बात कहियो मन में ना रखना। ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा वह उतना पाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है उतना पाने से। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप अपने मन में ना रखें। देखे हैं बच्चों के मन में ऐसा चलता है, न रे ओकरा ना भेजिए वो पढ़े में तेज हो, अपना से ज़्यादा नंबर ले तो तब ऐसा होता है। अरे हेल्प कीजिए, मानवता यही कहता है। चलिए देखिए सवाल आपका है e के पावर में 2x, चेक करो e के पावर में 2x माइनस 1, अब बट्टा में है e के पावर में 2x प्लस 1 इंटू क्या है बाबू dx। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है आपसे, तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव में वहाँ दिया गया था, इसका ये मतलब नहीं है कि सब्जेक्टिव में पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे बता दिया गया है आपको, एकदम देखिएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि e के पावर x से ऊपर भी भाग कर देंगे, नीचे भी भाग करेंगे। e के पावर 2x माइनस 1 अब बट्टा में हो जाएगा e के पावर x, नीचे आ जाइए e के पावर 2x प्लस 1 अब बट्टा में हो जाएगा e के पावर x इंटू में dx। सुनो अलग अलग कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा e के पावर में 2x बट्टा में e के पावर x अब माइनस 1 बट्टा में e के पावर x, बट्टा में आ जाइए e के पावर 2x बट्टा में e के पावर x अब प्लस e के पावर 2x बट्टा में e के पावर x इंटू dx। एगो से एगो कट गया, एगो से एगो कट गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बट्टा में e के पावर x प्लस e के पावर, देखिए यहाँ पर सॉरी एक है ना, यहाँ एक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका e के पावर माइनस x इंटू dx। सुनिए अब यहाँ से खेला होबे, यहाँ से खेला होबे, देखिए कैसे खेला होबे कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में हो जाए, यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो जाए तो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा लॉग नीचे वाला ज्यों का त्यों, नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस सी के बराबर होगा। सुनो भाइयों, यहाँ देखिए नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन लॉग नीचा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, ऑप्शन नंबर बी ना, चेक कर लीजिए ऑप्शन, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, ऐसे ही चुनते रहिएगा
तो आप बिल्कुल आसानी से पूरे बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंटिन्यू जरूर पढ़ाई कीजिए मेरे बाबू, सोना मुन्ना, कंटिन्यू पढ़िए पर डे, चाहे घर में कितना बड़ा भी काम क्यों ना आ जाए, पढ़ाई को नहीं छोड़िए, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात, यदि आपके घर में मान लीजिए लोग कहते हैं कि हमारा घर में पूजा है, हम कैसे पढ़े। अच्छा आपके घर में मान लीजिए कि कोई ऐसा काम आ जाता है, तो क्या खाना पीना छोड़ देते हैं आप? नहीं ना छोड़ते हैं, खाना वो लोटा लेकर जाना ही छोड़ देते हैं। आप सही सही बताइएगा, यदि आपके घर में काम है तब मान लीजिए कि आपको लोटा लेके जाना है, लोटा लेके जाने का मतलब समझते हैं बाथरूम दिस डैट, तो वहाँ जाना छोड़ते हैं? नहीं ना छोड़ते हैं, वो टाइम पर जाते हैं ना, हैं? अरे ये भी वही है, इसको भी वही समझिए। या आप नशेरी हैं, मान लीजिए कोई नशा करने वाला है, देखिएगा कि उसके घर में कितना भी काम काहे नहीं आ जाए, जिस समय उसको खैनी खाने का जो अमल रहता है ना, वो आएगा तो खैनी खैबे करेगा, काम को कुछ देर के लिए छोड़ देगा, बाहर में जाओ तुम। जो दारू पीने वाला है, ठीक है, यदि उसको समय पर नहीं मिलेगा तो वो काम छोड़कर चल जाएगा पीने के लिए, ठीक है। तो आप इसका नशा क्यों नहीं करते हैं? आप लोग को तो इसका नशा होना चाहिए, आप लोग इसका नशा कीजिए, इसका नशा, ये नशा जब चढ़ेगा ना तो दारू गांजा भांग का नशा किसी काम का नहीं रहता है, जिसको इसका नशा हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए देखिए, अगला सवाल जो दिख रहा है बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और बस जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। आप लोग के आंसर का इंतजार रहता है हमेशा, ठीक ना। आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर टाइप करते हैं तो मजा आ जाता है। जल्दी से टाइप कर दीजिएगा सभी लोग एक बार अपने आंसर को। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल आपका है 0 से π/2, वाह 0 से π/2 ऐसा क्वेश्चन तो बता दिए हैं आपको। √10x बटा में है √10x अब प्लस √cot x इंटू में dx, चेक करो इंटू में क्या हो जाएगा dx। पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कहीं आप लोग बनाने के जुगाड़ में तो नहीं है, कलम उलम तो नहीं निकालनी है इसको बनाने के लिए। सुनिए, देखते ही देखते सवाल बनेगा यदि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तब। आपको बता दिए हैं कि देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ दिख जाए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ दिख जाए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ दिख जाए, sec 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ दिख जाए, ठीक है। और सीमा का मान 0 से π/2 हो। सीमा का मान कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से π/2 हो। उसका आंसर होगा π/4 के बराबर। चेक कर लीजिएगा। हाँ ये भी बात ध्यान रखिएगा, घात समान होना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, घात 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब घात बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है, घात बिल्कुल सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? साइन तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कितना आसान है? कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो एकदम चिल्लाएगा आपसे, आपको देखेगा तो रोने लगेगा। जैसे डॉक्टर साहब को देखकर जो है बच्चा रोने लगता है कि अब आएंगे सुइया भूकिए देंगे, बस आपको देखकर वैसे ही सवाल चिल्लाएगा, आप तो बुखार उतार देगा ये, ठीक है। हाँ चलिए देखिए बनाइए तो क्वेश्चन। अब आप लोग के लिए जो है डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपका होगा, बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी से, एक बार देर नहीं लगाइए। क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। हाँ सवाल कहता है कि y बराबर है √x, सॉरी y बराबर है tan इनवर्स √x, तो dy/dx का मान क्या होगा? y बराबर है y बराबर है tan इनवर्स √x, ठीक है। ओहो माइनस dy/dx का मान क्या होगा? अब क्या है इसको तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि माइनस dy/dx का मान क्या होगा। सभी लोगों का बन गया क्वेश्चन? सभी लोगों का बन गया? देख लीजिए एक बार जल्दी से। देखिए यहाँ पर dy/dx कह रहा है, पहले dy/dx निकालिए, माइनस की चर्चा हम बाद में करेंगे।
तो इसका हो जाएगा tan का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर तो रूट x है, तो रूट x के होल स्क्वायर, तो इधर tan इनवर्स x के हुआ है ना, tan इनवर्स का हुआ है, तब इसका बचले है ना रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। अच्छा देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट x इंटू 1 प्लस एक्स। अच्छा ऐसा है कहीं क्या? हाँ, तो यहाँ जो माइनस डी वाई बटा डी एक्स लिखा है ना, यहाँ जो माइनस डी वाई बटा डी एक्स लिखा है ये मिसप्रिंट है, ठीक है। हाँ, डी वाई बटा डी एक्स का मान ही लिखा आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2, गौर कीजिएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए दूसरे सवाल को बनाइए। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसको एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार फटाक से, जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फटाफट से क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए और साथ साथ उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए सभी लोग। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला सवाल जो है क्या कहता है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ओहो, ये क्वेश्चन तो इससे पहले भी चल गया है। हाँ, लेकिन उसमें फर्क ये है कि उसमें x के जगह पर मान दिया गया था, इसमें x के जगह पर मान नहीं दिया गया है, यानी इसका डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बात है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों। इसके साथ साथ अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यानी इसका हो जाएगा आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए देख लीजिएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है फटाफट से बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला तो आपके दिमाग में एकदम हमेशा होना चाहिए, हमेशा एनी टाइम फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। डी कॉट इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन होगा जल्दी से? हाँ, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपको मालूम है कि जो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ उसमें माइनस लगा देना है, तो -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपके कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। हो गया। अब आइए अगला सवाल को बनाइए तो तनी देखते हैं तनी अगला सवाल को बनाइए तनी, देखते हैं कितना पावर है आप में। तनी बनाइए तो जल्दी से। सवाल है कि डी लॉग आपका थी लिखल है सेक एक्स प्लस tan x। वाह 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 वाह, जोर से बजाइए, जोर से बजाइए, बाराती आने वाला है, जोर से बजाइए, बाजा बजा दीजिए सबसे अच्छा। नागिन डांस नचना, हाँ वह बजा देता ठीक रहता। हम अपन नागिन डांस करने लगते यहाँ पर कि चलिए देखिए सवाल कहता है कि log sec x प्लस tan x। अच्छा देखिए इसमें जो फंक्शन है वो क्या है, log, इसके बाद sec x प्लस tan x। पहले log वाला का क्या होता है, तो 1 बटा में जो कोणांक में है उसको लिखिए, तो कोणांक में क्या है sec x प्लस में है tan x। ठीक है, इसके बाद अब sec x का क्या होगा, अरे दोनों का डिफरेंशिएशन करना है ना। ओहो वाह 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 वाह, क्या बात है। चलिए sec का होता है sec x इंटू में tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, देखिएगा यहां पर देखिए दोनों में sec x मिल रहा है ना, तो दोनों में से sec x को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कथी बउआ, तो बचेगा आपका tan x प्लस 2 गो sec x में से एगो sec x कॉमन ले लिए तो sec x। अब बट्टा में कथी है देख लीजिए, बट्टा में है आपका sec x प्लस tan x। देखिए ये दोनों सेम टू सेम है तो इसे ही कट जाएगा, कितना बचेगा sec
एक्स। कितना आंसर होगा इसका? सेक एक्स के बराबर। तो आपका जो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कितना? सेक एक्स के बराबर। इसका मतलब है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बराबर। नहीं, चलिए आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल जो दिख रहा है, फटाफट से क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है एक बार जल्दी से बना दीजिए सभी लोग। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट से, एक्स्ट्रा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो हम कमेंट करने लगेंगे इधर से, ठीक है? तो यदि हमारा कमेंट नहीं सुनना चाहते हैं आप लोग तो अपना कमेंट बंद कर दीजिए और यहाँ ध्यान लगाइए जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसी पर विचार कीजिए, ठीक है? हाँ, सवाल कहता है कि डी tan इनवर्स एक्स, सॉरी डी tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कितना है? माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लगल है, देख लीजिएगा ठीक से। और इसके बटा में आपका लिखा हुआ है dx। कितना लिखा हुआ है? dx। सवाल आपसे पूछता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए ऐसे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता तो उसका पाई बाई 2 के बराबर हो जाता। अब पाई बाई 2 का यानी इसका कांस्टेंट हो जाता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, इसका भी 0 है। लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा इसमें माइनस यदि नहीं रहता तो बात बनले था नहीं, लेकिन माइनस लगा दिया तो भी गड़बड़ नहीं किया है। आपको बताए हैं कि यदि कॉस में, कॉट में और सेक में अंदर माइनस लग जाए तब माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा, ठीक है? माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ है आपका tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस। अब देखिए इसका माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना पड़ेगा, तब पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस कॉट है ना, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनिए ई माइनस से जब पाई में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस पाई। अब देखिए इसका मान कितना के बराबर होगा? तो पाई बाई 2 के बराबर। तो पाई बाई 2 माइनस पाई सभ्य कांस्टेंट है। यहाँ जैसे ही कांस्टेंट लिखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 के बराबर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? 0 के बराबर। समझ में आ गया सभी लोगों को? है, चलिए अब हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, सामने क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से उसका आंसर फटाफट से टाइप कर दीजिए। ऐसा ही टाइप नहीं करना है, ABCD 4 गो ऑप्शन है, कुछ और टाइप कर दीजिएगा नहीं। आपको उन चारों में से जो भी ऑप्शन ये लग रहा है कि इसका सही आंसर होने वाला है, बस आपको वो ऑप्शन टाइप करना है, ठीक है? किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार सभी लोग विचार कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है उस पर विचार कीजिए और क्वेश्चन का आंसर नीचे टाइप कीजिए। इसको मिटा लेते हैं, तब तक जब तक आप लोग उधर बनाइएगा तब तक इधर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है? बीच में हमारे पास टाइम है, नहीं मिटा दें हैं? बिना मिटाइले लिख ले चलें। चलिए देखिए कौन सा सवाल है, मस्त मजेदार एकदम झकास सवाल है। क्या कर रहे हैं? y प्लस जेड, वाह वाह, y प्लस जेड जेड एक्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद सॉरी यहाँ पर x होगा, इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर x होगा, ठीक है? इसके बाद हो जाएगा आपका y, इसके बाद कितना? तो z प्लस x, इसके बाद क्या है? y, हाँ, इसके बाद इधर हो जाएगा आपका z और क्या? तो x प्लस y। चेक करो, आपसे पूछ रहा है कि एकर मान कितना होगा,
यदि आप में दम है, यदि आप में वो क्षमता है कि आप इसका आंसर बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको बता दिए हैं, जो बेसिक क्लास में पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, तो झट 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 टाइप कर दिए एकदम धड़धड़ा के। और जो नए हैं उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक्स वाई जेड के जगह पर एक रख देना है, चुपचाप एक रखिए, चुपचाप। तो एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 1 1 2 1 1 1 आए कितना हो जाएगा 2। अब सुनिए, डिटर्मिनांट का मान निकालना है 3 गुने 3 कोटि का, तब पहला वाला को और दूसरा वाला को एक बार औरो लिखेंगे। लिख जल्दी जल्दी लिखो, 1 2 1। चेक कीजिए, इसको ऐसे गुना, ऐसे गुना, ऐसे गुना, 2 दूना 4 दूना 8 8 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ भी हो जाएगा प्लस 1, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब नीचे से गुना कीजिए, देखिए 3 3 का जोर लगाइए नीचे से, 3 गो 3 गो फिर 3 गो, कितना हो जाएगा 2 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर यहाँ 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, यानी हो जाएगा इसका 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 2 10 और माइनस 6, 10 में से 6 घट गया 4। अब ऑप्शन खोजिए कि 4 कहाँ है, ना है कन्हू लिखल। आइए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, 4xyz, x के जगह 1 रखिए, y के जगह 1 रखिए, z के जगह 1 रखिए, गुना कीजिएगा तो 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ए नहीं का आंसर है। देख लीजिए बन गया। चलिए अगला सवाल देखिए, एकदम इसी टाइप का सवाल है। अब उस सवाल को हम नहीं बनाएंगे, अब वही सवाल आपके सामने आ रहा है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें xyz लिखा हुआ था और अभी जो सवाल आपके सामने यहाँ दिख रहा है इसमें ABC लिखल है। तो आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कि के जगह पर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए के जगह पर क्या होगा। इस सवाल को हम नहीं बनाने वाले हैं, एकदम सही कह रहे हैं, नहीं बनाएंगे, गुस्सा आ गया हमको है। इतना आसान सवाल, इतना आसान कॉन्सेप्ट और बार बार हम ही बनाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से बना दीजिए सभी लोग। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा के जगह पर क्या आने वाला है, के जगह पर कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जल्दी से जल्दी सभी लोग लिख दीजिए एक बार, फास्ट, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, फास्ट। ये बोर्डो नहीं मिटा रहा है, बताइए कैसे होगा, रगड़ना पड़ता है इतना तेज तेज कपड़ा से तब मिटाता है। हम बोर्डे मिटवेत हैरान हो जाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, हम तो सुनिए नहीं रहे हैं। कहता है 2 4 6 1 6 1, ओहो हो मिस्टेक, 5 5 2 4 5 1 नहीं, इसके बराबर में है आपका 2x 4 ना, और फिर 6x। चेक करो, 2 माइनस 20 अब बराबर 2x² माइनस 24। रे डिटर्मिनांट के चिन्ह लागल है रे अनहरा, नहीं दिख रहा है, डिटर्मिनांट के चिन्ह लागल है, तब पहले मान न निकालेंगे हैं। हाँ चलिए, घट के हो जाएगा माइनस 18, और यहाँ देखिए 2x² माइनस 24, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, नहीं तब माइनस 18 प्लस 24 बराबर 2x²। 24 यानी 24 में से 18 घट गया 6 बराबर हो जाएगा 2x², कट गया 3 बार, इसलिए x² बराबर 3, तो x बराबर, वाह ट्रेन चला दिया इधर से ही है, प्लस माइनस √3 के बराबर। देख लीजिए x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √3 के बराबर। ठीक है, मजा आ गया। चलिए बस अब 2-3 सवाल और बच गया है, बस 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 तनिए देर और बर्दाश्त कर, चला तनिए देर हैं। अच्छा एक बात, पढ़ा रहे हैं तो कह रहे कि तनिए और बर्दाश्त कर। अब मान लो कि यदि यह कुछ दूसरा देख रहा होता तो वहाँ कोई कहता है कि बर्दाश्त कर चला, ना ना कहता है एक और देख लेते हैं, तू हट एक और देख लेते हैं, कहता है ना ना। यही तो अंतर है, जब यहाँ पर
बातें वैसी होगी जो आपकी जिंदगी बनाएगा, तो आप कहिएगा रे छोड़ रे चल, बहुत बहुत हो गया, आप 3 दिन बाद पढ़ लेंगे। अब वैसे चीज पर आप पूरे दिन टिके रह जाइएगा। अच्छा इसका वीडियो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पर गए रील्स चेक कर रहे हैं, अच्छा इसका देख लिए तनी और को देख 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 ले, देखते रह जो पूरे दिन भर, एक बार ना कहिएगा कितने छोड़ देते हैं इसको, है ना, कहिएगा यही है, क्या कीजिएगा। चलिए सवाल आपका दिख रहा होगा आपके सामने, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बस उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार, जल्दी से बनाइए और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ मिटा नहीं रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ले भिजले कपड़ा से मिटा। हाँ चलिए मिट गया। अब आइए क्वेश्चन देखिए, फटाफट बनाइए सभी लोग। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से जल्दी इसको बनाना है। देख लीजिए एक बार जल्दी से। सवाल कहता है a² माइनस a प्लस आई। वाह, सबसे नया क्वेश्चन। a² माइनस a प्लस आई बराबर में है क्या? बराबर में है 0। तो पूछता है कि a इनवर्स का मान क्या होगा, आपसे पूछता है a इनवर्स का मान। सुनिए, ई प्लस में ई आई है, ई प्लस में तो माइनस में जाएगा, a² माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस आई। अब दोनों तरफ a इनवर्स से गुना कर लीजिए, तो जैसे ही a इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, a इनवर्स इंटू a² अब माइनस a इंटू a इनवर्स अब बराबर माइनस a आई, और यहाँ भी हो जाएगा a इनवर्स। सुनो यहाँ देखिए दो गो है तो एगो पावर कम जाएगा, तो a और माइनस a इंटू a इनवर्स का मान i के बराबर नहीं, हाँ इधर से आपका देखिए i से गुना करेंगे a इनवर्स में तो कितना हो जाएगा, a इनवर्स माइनस, अब माइनस को उधर से इधर लाइए तो जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में, यानी हो जाएगा i माइनस a बराबर a इनवर्स। देखिए सवाल बन गया, i माइनस a के बराबर, ऑप्शन चेक कीजिए जल्दी से जल्दी, i माइनस a के बराबर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सुनिए अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल क्या कहता है कि एक अवयव 18 गो अवयव रखता है, माने एक गो अवयव के पास 18 गो अवयव है, तो आप उसका कुल कितने तरीके से सजा सकते हैं, कुल कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं उसका। अरे सुनो, 18 गो अवयव रखता है ना, तो हमारा की मतलब है उससे 18 गो रखे चाहे 20 गो रखे, टेक्निक होना चाहिए 18 गो, 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6 और होगा क्या नहीं। अब इसी को पलटी मार के लिखिए, 6 गुने 3, 9 गुने 2, 18 गुने 1, गिन दीजिए 3 3 6 गो, यानी 6 गो अवयव बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, कुल कितना अवयव बनाया जा सकता है, 6 गो। अच्छा एक अवयव यहाँ पर दिया गया है, पूछता है कि बताइए क्या है, सममित है, असममित है, विकर्ण अवयव है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सा अवयव है जो सामने दिख रहा है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा अवयव है, सममित है कि विषम सममित है कि विकर्ण है, कौन सा अवयव है, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। दिया गया अवयव कौन सा अवयव है, देखिए तो सवाल जो है आपका क्या है, 2 माइनस 1, a बराबर 2 माइनस 1 4, इसके बाद 1 0 5, इसके बाद सॉरी -5, मिस्टेक हो जाता है रे, उम्र न हो गया, बहुत उम्र न हो गया आए, 50 पारे है, -4 5 7। देखिए अब कहता है कि क्या है, सममित है, विषम सममित है, विकर्ण अवयव है, इनमें से कोई नहीं। तो सुनो, विकर्ण अवयव होने के लिए विकर्ण में अवयव होता है नहीं, विकर्ण का अवयव होना चाहिए, बाकी ये नहीं होना चाहिए, इतना नहीं है। उसके बाद सममित अवयव होने के लिए ट्रांसपोज का मान निकाल के चेक करेंगे, देखिए तो हो जाएगा, ट्रांसपोज का मान निकालिए, ट्रांसपोज के लिए बता दिए हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है एक चाटी, सूतल है एक चाटी मारिए तो उठ कर बैठ जाएगा, ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, सूतल है आ जाइए एक चाटी मारिएगा तो उठ कर बैठ जाएगा, ट्रांसपोज निकल गया। अच्छा ये सूतल है, एक चमेटा लगेगा तो उठ कर बैठ जाएगा, ए देखिए हो गया, 1 0 -5 -4 5 7, देखिए तो दोनों बराबर है कि ना, 2 -1 होना चाहिए था, -4 होना चाहिए था। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन लेकर देख लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2
-1 4, 1 0 -5 -4 5 -7। अच्छा देखिए, ना ही ये विकर्ण व्यूह है, ना ही ये सममित व्यूह है, और ना ही ये विषम सममित व्यूह है, यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ले ये चारों में से कोई इसका आंसर नहीं होगा। सबसे लास्ट वाला में कहता है कि के का मान क्या है। इस क्वेश्चन को बनाइए। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि के का मान क्या होगा। हाँ, इसका टेक्निक हम आपको बता दिए और ये भी आपको सजेशन दे दिए थे कि यदि आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो एक बार और जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि a बराबर है 3 और कितना -2 4 और कितना -2। पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। क्या है, a² बराबर ka और -2y। सुनिए, यहाँ k का मान जो होता है ये दोनों को आपस में जोड़िएगा और उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। दोनों को आपस में जोड़ के उसका चिन्ह बदल दीजिएगा तो वही के का मान होगा। नहीं तो दोनों को आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 प्लस -2 ना। हाँ, 3 में से 2 घट गया 1। हाँ सॉरी, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। केवल दोनों को आपस में जोड़िएगा तो जितना निकलेगा वही जो होगा इसका के का मान होगा। दोनों को जोड़ने पर जो मान निकलेगा वो के का मान होगा। तो के का मान कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। कितना के बराबर होगा बाबू 1 के बराबर होगा, ठीक है। हैं बस 2 सवाल लास्ट, रुक जाइए। 2 सवाल, अब ज़्यादा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे, अब मात्र 2 सवाल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग दम दिखाइए, जोर लगाइए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से बना दीजिए। सवाल आपका कहता है कि सेक स्क्वायर क्या है। आए चलिए देखिए, सवाल आपका है सेक स्क्वायर कथी ढन मन लई हो। अच्छा रह दो tan इनवर्स 5 प्लस कितना कॉसेक इनवर्स कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। सुनिए, यहां है सेक तो अंदर भी सेक, यहां है कॉसेक तो अंदर भी कॉसेक, लेकिन यहां है अभी tan। तो tan से हमको जाना है सेक में, बट्टा में 1। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा में लंब। हमको जाना है सेक में, सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब। तो देखिएगा, कर्ण का मान निकालेंगे तो √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1। हाँ, तो कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में आधार का मान तो 1 है, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस यहाँ ये कॉट बराबर है ना आधार बटे लंब, हमको चाहिए कौशिक का मान। तो कौशिक बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब। तो कर्ण का मान निकालने के लिए √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। 5 के स्क्वायर 25, तो ये हो गया कर्ण बट्टा में लंब का मान कितना है तो 1। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। 25 1 26, 25 1 26, 26 26 कितना हो जाएगा 52। हाँ, बन गया 25 और 25 26 और 26 कितना हो जाएगा 52 के बराबर। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है एक बार जल्दी से बना दीजिए सभी लोग। कहता है कि a जो है 3 गुने 3 कोटि का अवयव है और k एक अदिश है, तो डिटर्मिनांट ka का मान कितना होगा, जबकि आपको बता दिए हैं। सुनिए, यदि 3 गुने 3 कोटि का अवयव रहेगा और डिटर्मिनांट ka का मान आपसे पूछे तो जितना कांस्टेंट से गुना कीजिएगा उसके पावर में 3 इंटू डिटर्मिनांट। चेक करो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और लास्ट जो सवाल आपका है ये सवाल आपके सामने पड़ेगा, आप आंसर बना दीजिएगा, हम मुझवानी बोल देंगे इसका आंसर कितना होगा। बोल दें, सवाल है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अरे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और π/2 तो हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री के मान कितना तो कहिएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर कितना तो कहिएगा सी,
दैट्स एंड। आप लोग का ये 20 से 22 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, इसका अंतिम क्वेश्चन खत्म हुआ। और यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, ठीक है, हाँ, यदि आपको बेहतर लगा हो तो आप दूसरे को भेजिएगा। आपको अच्छा नहीं लगा हो तो कोई जरूरी नहीं है, अंत बाद में आप ही को गरियाएगा कि अपने फंसले से फंसले हमरो फंसैले, ठीक ना। इसलिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप, अपने दोस्तों तक, मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ, मामी के यहाँ, भाभी के यहाँ, साली के यहाँ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, सभी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, हाँ, अच्छा लगा है तब। और साथ में लाइक करना नहीं भूलिएगा। इन्हें ललका बटन जो है लिखा है सब्सक्राइब, इन्हें लिखा है, इन्हें देखो, इन्हें बस एक बार दबाना है और बाद वो घंटी आएगा, उसको भी एक बार दबाना है और उसके सबसे ऊपर में ऑल रहेगा, एक बार दबा के छोड़ दीजिएगा। कल जब भी वीडियो डालेंगे तब पहले आप ही तक पहुंचेगा, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।